बहुत से मर्द और ख़वातीन इसलिए वज़न कम नहीं करते कि उन्हें डर होता है कि अगर वो वज़न कम करेंगे तो उनकी स्किन लूज़ हो जाएगी, और ऐसा अक्सर होता भी है, इसीलिए उनको ये डर होता है। देखें, आप अपनी स्किन को एक ऑर्गन के तौर पे ट्रीट करें। अगर आप हेल्दी होंगे तो आपके जिस्म के सारे ऑर्गन्स हेल्दी होंगे, इसी तरह स्किन भी हेल्दी होगी। तो जब स्किन हेल्दी होगी तो वो लूज़ नहीं होगी। अब जो कॉमन रीज़न है आपकी स्किन के लूज़ होने का, वो सबसे ज़्यादा तो ये है कि लोग क्रैश डाइट्स करते हैं। 400-500 कैलोरीज पे एकदम आ जाते हैं, मसल लॉस होता है, फैट अपनी जगह पे रहता है, स्किन के अंदर चर्बी होती है, वो लूज़ हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, स्किन आपकी ग्रो नहीं कर पाती, वो अब हील नहीं कर पाती, सेहतमंद नहीं हो पाती, इस वजह से वो लूज़ हो जाती है। फिर एक्सरसाइज में सिर्फ कार्डियो करेंगे, वेट ट्रेनिंग नहीं करते, मसल की ट्रेनिंग नहीं करते, स्किन तो पूरे जिस्म पे है, हर मसल के ऊपर स्किन है, तो इसलिए आपको एक्सरसाइज भी उससे रेलिवेंट करनी है और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर लेने हैं। जो लोग आप गैस्ट्रिक बाईपास करवाते हैं, यानी अपने मैदा कटवाते हैं, मैदे का साइज़ छोटा करवाते हैं, उसकी वजह से स्किन लूज़ हो जाती है। अगर आप अपनी स्किन के अंदर से लाइपोसक्शन के ज़रिए चर्बी निकलवाते हैं, तब स्किन लूज़ हो जाती है। तो ये बहुत कॉमन है, जिनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन तो आपकी ख़राब खुराक है, यानी आप जो डाइट करते हैं उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, कोई विटामिन्स नहीं होते, कोई मिनरल्स नहीं होते। तो आप हेल्दी वे से वज़न को कम करेंगे तो आपकी स्किन साथ टाइट होती रहेगी। और अगर आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देखें जहाँ पे मैंने लोगों की ट्रांसफॉर्मेशंस लगाई हुई हैं, तो ऐसा ही हुआ है कि स्किन साथ साथ टाइट होती रही है और बॉडी एक शेप में आती रही है। अब एक और रीज़न है, लेट्स से अगर आप अपनी डाइट भी ठीक कर रहे हैं और फिर भी आपकी स्किन लूज़ हो रही है, तो उसकी एक रीज़न हो सकती है कोलेजन की कमी, या कोलेजन का स्किन का और डाइजेशन का आपस में कनेक्शन। अब कोलेजन क्या है? कोलेजन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ग्लू। तो हमारे जितने कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, हमारी आँखों का जो ये फ्लूइड है वो, हमारे मसल्स, बाल, नाखून, स्किन, जो हमारे सेल्स हैं, इन सब में कोलेजन है। इसका काम क्या है कि ये हमारे जिस्म के इन सारे ऑर्गन्स को, इन टिश्यूज़ को आपस में जोड़ के रखता है, एक शेप बनाने में मदद करता है। तो 60% 65% जो हमारे सेल्स हैं वो तो कोलेजन है। अब अगर आपने अपने कोलेजन चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कोलेजन प्रोसेस सही तरह से हो, तो उसके लिए आपको अपनी डाइजेशन को ठीक रखना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो कोलेजन सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता, डाइजेस्टिव एंजाइम सही काम नहीं कर रहे होते, फूड सही तरह से प्रोसेस नहीं हो रहा होता। तो जब फूड सही तरह से प्रोसेस नहीं होगा तो कोलेजन भी सही तरह से प्रोसेस नहीं होगी। वो जो आप सप्लीमेंट ले रहे हैं या जो डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर कोलेजन है, वो ज़ाया जाएगी। इसलिए सबसे पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना है और उसके बाद फिर आपने कोलेजन वाली साइड पे आना है। अब कोलेजन को बढ़ाने के लिए कौन सा एक न्यूट्रिएंट है जो सबसे ज़्यादा आपका कोलेजन बनाता है? वो है कॉपर। कॉपर के जहाँ आपके कोलेजन बनाने की बेनिफिट्स हैं, वहाँ पे ये आपके खून की रवानी को बेहतर करता है, आपके पूरे जिस्म में सही तरह से जो ब्लड है उसको पहुँचाने में मदद करता है, यानी आयरन की जो सप्लाई है उसको बेहतर करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। अगर आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो आपकी स्वेटिंग को कम करने में मदद करता है अगर आप कॉपर का इस्तेमाल करेंगे तो। अगर आपके जो बाल हैं वो तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं तो कॉपर उनकी स्पीड को भी कम करेगा। अगर आपका यूरिक एसिड हाई है तो कॉपर उसको भी कम करने में मदद करेगा। आपके पाँव अगर ठंडे रहते हैं तो फिर आपको कॉपर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये शायद इस वजह से भी है कि जब ये ब्लड की सप्लाई को बेहतर करता है तो आपके पाँव तक सही खून जाता है, खून की सप्लाई जाती है, तो इसकी वजह से वो पाँव भी गर्म रहते हैं। अब इसके अगर हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जिस्म में कॉपर की कमी हो रही है, एक तो वही जो स्किन लूज़ हो रही है, अगर आपकी डाइट वगैरह सब कुछ ठीक है तो इसका मतलब है कि कॉपर की कमी है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनका पोस्चर ऐसा होता है कि जो कमर की जो रीढ़ की हड्डी है वो हिप्स और जहाँ से रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे कर्व आना शुरू हो जाता है। वो एक निशानी है कि आपके जिस्म में कॉपर की कमी है। फिर अगर आपकी जो स्किन है उसके ऊपर रिंकल्स वगैरह पड़ना शुरू हो गए हैं तेज़ी से, तो कॉपर की कमी हो सकती है। हर्निया एक इशू है, अगर हर्निया आपको हो रहा है तो समझ जाएं कि आपके जिस्म में कॉपर की कमी है, उसकी वजह से ये हो रहा है। अगर आपके जॉइंट्स वीक हैं, अगर आपकी जो बैकबोन की डिस्क है वो वीक हो रही है, मसल वीक हैं, तो ये कॉपर की कमी की निशानी है। अब अगर हम बात करें कि खाने कौन से हैं जिनके अंदर हमें कॉपर मिलेगा, तो आपको कलेजी में मिलेगा, ख़ास तौर पे जो बड़े गोश्त की कलेजी है उसमें से, जो सफ़ेद तिल हैं उसमें से मिलेगा, मशरूम्स में आपको कॉपर मिलेगा, और आपको बादाम वो है उसके अंदर भी कॉपर मिलेगा। अगर अब हम बात करें जल्दी से कि कॉपर की डेफिशिएंसी क्यों होती है, उसके रीज़न्स क्या हैं, तो एक तो ये कि हमारी जो सॉइल है जहाँ पे हमारी फसलों को उगाया जाता है, वहाँ उस मिट्टी में ही कॉपर की कमी है।
तो इसी वजह से वो हमारे फूड में ट्रांसफ़र नहीं होते मिनरल्स, और इसी वजह से वो हमें हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाते। फिर मैंने जैसे बताया गैस्ट्रिक बाईपास अगर लोग करवा रहे हैं तो आपकी जिस्म में कॉपर की कमी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर आप जिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके जवाब में आपके जिस्म में कॉपर कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है, अगर आप जिंक सप्लीमेंट ले रहे हैं तो कोशिश करें कोई ऐसा सप्लीमेंट लें जिसके अंदर आपको कॉपर भी मिले और जिंक भी मिले, ताकि आपकी कॉपर की डेफिशिएंसी ना हो। और बहुत ज़्यादा शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी आपके जिस्म में कॉपर को कम करते हैं। तो अगर स्किन को बचाना चाह रहे हैं लूज़ होने से, सबसे पहले अपनी डाइट को ठीक करें। प्रॉपर न्यूट्रिएंट रिच डाइट होनी चाहिए, उसके अंदर प्रोटीन और फैट्स हाई होने चाहिए। उसके साथ साथ आप अपनी कोलेजन का ध्यान रखना है, और कोलेजन का ध्यान रखने के लिए आपको अपने जिस्म में कॉपर को भी पूरा रखना है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।